स्वागत है आप सभी को एट ईज नो मीडिया पर, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं मीडिया रिलेटेड सारा टॉपिक्स बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म इंडिया में क्यों होना चाहिए, और एग्रीकल्चरल जर्नलिस्ट कैसे बने, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि एक एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ मिट्टी, क्रॉप्स ये सब नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जानवर का भी हार्वेस्ट करना, भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्यों चाहिए? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म हम लोग को चाहिए ताकि फार्मर्स लोग अवेयर हो पाए। ये कॉन्सेप्ट 10 साल पहले ही आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। इसका मेन कारण है ताकि लोगों अवेयर हो पाए, फार्मर्स लोग अवेयर हो पाए, इसको एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट अवेयर करते हैं। सो अभी हम लोग एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट क्यों चाहिए ये देखते हैं। हम लोग को पता है कि इंडिया एकदम इंडिपेंडेंस से पहले से ही इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री था। तो इंडिया का जो मेन पैसा बनाता है इंडिया, वो एग्रीकल्चर के मुताबिक। और ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी भी स्ट्रांग होता है एग्रीकल्चर के कारण। हम लोग इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमी बहुत अच्छा तरीके से देश बढ़ेगा, आगे बढ़ पाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये बहुत कुछ होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। तो इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए हम लोग का एग्रीकल्चर, हम लोग का रूट में जाना ही पड़ेगा। और ये रूट अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा। ये एडुकेशन कौन देगा? ये एडुकेशन जर्नलिस्ट लोग देंगे। स्पेसिफिकली ये एडुकेशन जर्नलिस्ट लोग फार्मर्स को देंगे, ताकि हम लोग का देश आगे बढ़ पाए। और ये हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जहां ये जर्नलिस्ट को एज वेल एज फार्मर्स को हेल्प करते हैं, एक साथ ये काम करते हैं, ताकि हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि वो हम लोग का देश ठीक होना पड़ेगा, देश का ग्रोथ होना पड़ेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे कि एग्रीकल्चरल जर्नलिस्ट बनते कैसे। एग्रीकल्चरल जर्नलिस्ट बनना एकदम सेम कोई दूसरा जर्नलिस्ट बनने जैसा ही है। बट इधर एक चीज हम लोग को जान लेना है कि बीएससी एग्रीकल्चर करके, जैसे कि बैचलर इन साइंस, एग्रीकल्चरल स्टडीज करके भी आप एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और नॉर्मल जर्नलिज्म का कोर्स करके, अगर आपको एग्रीकल्चर के ऊपर इंटरेस्ट है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसकी ये विषय के ऊपर आप फार्मर्स को आसानी से बता पाएंगे, तभी ना होगा। क्योंकि फार्मर्स का लिटरेसी रेट तो उतना हाई नहीं होता है, उन लोग को बहुत आसान तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये होता है एक मेन एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट का काम। तो इसके ये एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट बनने के लिए भी वो सेम है, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, और आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। फिर आप आपका स्पेसिफिकली आप अब कौन सा फील्ड में जा रहा है, कौन सा कंडीशन, कौन सा डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, वो डायरेक्शन चूज कर दीजिए। ये सेम है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप अपना काम का पोर्टफोलियो बनाइए और बस आप जॉब ढूंढिए और यू विल बिकम एन एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट। सेम चीज है, पर इसमें क्या है, स्पेसिफिक एक नीश है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक फेमस इंडियन जर्नलिस्ट, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट, श्रीपाद रे। बेसिकली वो एक सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट था, और वो किताब भी लिखते थे। उनका बेस्ट नोन किताब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि इंग्लिश में है, सॉइल एंड वाटर, जो कि कर्नाटक लैंग्वेज में है, और एक किताब है माइंड ऑफ द पॉइजनस मलयालम, जो कि मलयालम में है। तो वो सारा उनका किताब था। उसके अलावा और भी किताब है। और आगे ये जो स्लाइड हम लोग देख रहे हैं इधर है कि सर का कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अवार्ड्स। ये जस्ट एज अ केस स्टडी बेस आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं भी आया तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में है, तो ये लिखने से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। तो यही था आज का शॉर्ट वीडियो, जहां हम लोग एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में देखा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एट इज नो मीडिया, वेयर वी डिस्कस रिलेटेड टॉपिक्स एट ईज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कंसीडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।